What's up everyone? Hi, I'm Jaspreet Arora and I teach you how you can score well in your IELTS examination. So today we are having a little difficult topic here. So we are talking about matching headings in IELTS reading section. So first of all, this video will be in Hindi for the benefit of all. So let's start with this video. So आज बात करते हैं हम IELTS में matching headings की. So first of all, frankly, personally telling, this is one of the questions that I myself find difficult, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, आपको हर हेडिंग के हिसाब से आपको आंसर मैच करना होता है, पैराग्राफ पढ़ना होता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है ये चीज़, और बहुत एग्जॉस्टिंग भी होती है. प्लस एग्जॉस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग के साथ दिस इज ऑल्सो कन्फ्यूजिंग, सो दैट यू हैव लाइक, मतलब जितने आपके पैराग्राफ्स होते हैं उससे ज़्यादा हेडिंग्स आपके पास होती हैं. सो जब आप हेडिंग्स पढ़ते हो तो यू गेट कंफ्यूज कि विच हेडिंग इज ऑफ विच पैराग्राफ, सो इट इज़ वेरी मच कंफ्यूजिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे. बट अगेन एज वी नो कि एनीवे हमें आंसर तो देना ही है, तो एनीवे हमें इसके बारे में डिस्कस तो करना ही चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, प्लस आई विल ऑल्सो गिव यू द टिप्स. मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, टिप्स दूंगा, उनको आप फॉलो करके कैसे आप अपने आंसर्स फटाफट निकाल सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो एनीवे, the questions remain difficult, the process will be a little lengthy, but again we have to find a little shortcut out of that. So at least we can work on how we can quickly answer these kind of questions. So let's start with this video. So first I will tell you about the process here, कि क्या आपको process follow करना होता है इस टाइम पर, कि अगर आपके पास मैचिंग हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कैसे आपको उनके आंसर्स ढूंढने होते हैं. So the first thing that you have to do is to read the headings first. So जब आप हेडिंग पढ़ते हो तो जब सारे आप हेडिंग्स पढ़ लोगे तो उनके पास आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सारी हेडिंग्स हैं और इनके बिहाफ पे मुझे पैराग्राफ पे इंफॉर्मेशन देखनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है इन हेडिंग्स से. So जब आपने सारी हेडिंग्स पढ़ ली है, द नेक्स्ट थिंग आई वुड वॉन्ट यू टू डू इज टू मेक नोट ऑफ कि कौन सी हेडिंग ज़्यादा इंट्रोडक्टरी है, कौन से में ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और कौन सा समराइजिंग है. बिकॉज जो इंट्रोडक्टरी है आपको पता चल जाएगा कि उसका मोर ओवर आंसर पहले की कुछ पैराग्राफ्स में होगा. जहाँ पे ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है वो उसको आपको पता चल जाएगा कि वो 20 पैराग्राफ्स में उनका आंसर हो सकता है. मतलब ऑफकोर्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल एटलीस्ट वी विल बी गेटिंग अ लिटिल जिस्ट ऑफ दैट, राइट. सो जब आप लास्ट के समराइजिंग देख रहे हो तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट का कुछ पैराग्राफ पे उनका आंसर हो सकता है. सो दिस इज not pretty much sure that this will definitely get you the answers quickly, but आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हम आपको देखना कहाँ पे, कौन से पैराग्राफ में आपको कौन से हेडिंग का ज़्यादा आपको आंसर मिल सकता है. सो जब आपने ये सब भी कर लिया, जब आपने हेडिंग्स पढ़ ली, उनका छोटा बहुत आपने एक एग्जामिन कर लिया कि कैसे आपको कहाँ पे कौन सा इंट्रोडक्टरी है, कौन सा है. सो जब आप ये दोनों प्रोसेस फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है पैराग्राफ्स पर. सो पैराग्राफ में जाके आपको वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है जो वो हेडिंग से मैच कर रही है. सो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स पे फोकस नहीं देना होता है, इसमें आपको ज़्यादा आइडिया पे फोकस रखना होता है कि एग्जैक्टली उसका पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स हियर वी रादर फोकस ऑन मीनिंग and the idea of the paragraph and the details that are given in the paragraph. So आपने हेडिंग्स पढ़ लिया, उसके बाद आप पैराग्राफ पर जाओगे. पैराग्राफ में हमने फर्स्ट और सेकेंड लाइन पढ़ा एंड लास्ट की 2 लाइन्स पढ़ी उस पैराग्राफ की. सो मोस्टली आपको इन ही दोनों लाइन्स में, इन ही 3 या 4 लाइन्स में आपको आंसर पता चल जाएगा आपकी हेडिंग का. सो अगर आपको आंसर मिल जाता है दैट्स वेल एंड गुड. इफ यू स्टिल डू नॉट फाइंड द आंसर देन यू हैव टू स्किम क्विकली इन द पैराग्राफ इटसेल्फ. तो आप 3rd 4th लाइन पे आप फटाफट यू रीड दैट दोज लाइन्स क्विकली, यू हैव टू स्किम द टेक्स्ट देयर. जब आप स्किमिंग करके देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने पूरा पैराग्राफ जब देख लिया तो यू डेफिनेटली गेट द आंसर फॉर दैट हेडिंग, कि कौन सा पैराग्राफ कौन से हेडिंग से मैच कर रहा है. सो जब आप ये सब कर लोगे तो आई वुड वॉन्ट यू टू डू दिस फॉर द एंटायर ऑल द पैराग्राफ्स. आपने हेडिंग्स देखी, आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने फर्स्ट की कुछ लाइन्स पढ़ी, लास्ट की कुछ लाइन्स पढ़ी, आपको आइडिया मिल जाएगा. Still, if you do not find the answer, skim the text quickly or match the answers. जब आप ये सब कर लोगे उसके बाद आपके पास सारे आंसर्स होंगे. So now let's discuss कि अगर आपको ऐसे, अगर आप सारी हेडिंग्स देख लेते हो, सारे पैराग्राफ हो जाते हैं, फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है. So first of all, I would want you to नॉट वेस्ट टाइम ऑन ईच पैराग्राफ मच. अगर आपको सारी हेडिंग्स पढ़ रही है, आपको आंसर, अगर आपको एक का आंसर नहीं मिला है तो फटाफट दूसरे पे आ जाओ, उसका आंसर नहीं मिल रहा है फटाफट तीसरे पे आ जाओ. बिकॉज अगर आप जितना एक क्वेश्चन पे, एक हेडिंग पे आप ज़्यादा टाइम फोकस करोगे तो उतना आपके लिए प्रॉब्लम है. बिकॉज एनीवे पैराग्राफ जितने होंगे उससे ज़्यादा हमारे पास हेडिंग्स होंगी.
अगर आपको एक हेडिंग का आंसर नहीं मिल रहा है तो शायद वो उसका आंसर दूसरा पैराग्राफ होगा या फिर कोई भी नहीं होगा. सो यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम हियर. सो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, कि ये अपने सारे प्रोसेस आपको फॉलो करके आपको फटाफट आंसर्स मिल जाएंगे. सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो, दैट आई फॉलोड एज वेल. तो इससे फटाफट मुझे आंसर्स मिल गए थे. आई पर्सनली रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज गिविंग माय IELTS रीडिंग एग्जामिनेशन, आई आल्सो गॉट दिस क्वेश्चन. आई आल्सो गॉट द मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस which of course I did not like, but anyway I had to find the answers, and this is the process I myself followed, so it got me good quick answers as well. So अब हमने प्रोसेस देख लिया है, तो अब हम डिस्कस करते हैं टिप्स के बारे में. So I'll give you the tips that what tips you have to follow in your matching headings part, in your matching headings question, जिससे आप फटाफट अपने आंसर्स ढूंढ पाओगे. So the first tip is do not focus on the keywords here and rather focus on the meaning. Because क्या होता है कि अगर आपके हेडिंग में कोई कीवर्ड दिया हुआ है तो वो जो कीवर्ड है वो शायद इट कैरीज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो सारे एक पैराग्राफ में होगा या फिर एक से ज़्यादा पैराग्राफ में होगा. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स हियर वी फोकस मोर ऑन द आइडियाज एंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कि आपको पैराग्राफ का मीनिंग समझना पड़ेगा उस हेडिंग से मैच करने के लिए. सो दिस इज द ओनली रीजन वाई इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. So do not focus on the keywords here, focus rather on the idea and the main meaning of the paragraph and the concept. Second tip is that do not waste much of the time on finding one answer. So as I've just told you कि अगर आपको एक हेडिंग का अगर आपको नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है एक हेडिंग का आंसर या फिर एक पैराग्राफ का हेडिंग आपको नहीं मैच कर रहा है, सो लीव दैट पैराग्राफ फॉर अ व्हाइल एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. की मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो एट द एंड ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, आपके आंसर छूट सकते हैं. एंड एनीवे, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक टाइम मैनेजमेंट इन IELTS रीडिंग सेक्शन, सो मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ भी है. सो यू कैन क्लिक हियर ऑन द आई टैब एंड उसके अंदर यू विल गेट द वीडियो फॉर द टाइम मैनेजमेंट इन IELTS रीडिंग. सो आई वुड वॉन्ट यू टू सी दैट वीडियो एज वेल. थर्ड टिप इज दैट सम हेडिंग्स विल लुक सिमिलर एज वेल. सो ऑफकोर्स टू गेट यू कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज करने के लिए जो हेडिंग्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज होंगी. जो आपको कंफ्यूजन होगा कि यार इन दोनों का तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे आंसर कैसे ढूंढना है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ट्रिकी, कि आपके जो हेडिंग्स होंगे वो उसमें सिमिलैरिटीज दिखेंगी तो वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा. बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे पैराग्राफ्स में तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ कौन सी हेडिंग के साथ मैच कर रहा है. टिप नंबर 4 इज लुक फॉर सिनोनिम्स. जब आपको पता है कि अगर आपको कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सिनोनिम्स पे बिल्कुल फोकस करना होगा. सिनोनिम का मतलब ये होता है कि एक मीनिंग के 2 या 3 वर्ड्स. सो लेट्स सपोज इफ आई से द ब्यूटिफुल, मार्वलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दीज आर गुड वर्ड्स, दीज आर द सिनोनिम्स. सो इसका मतलब ये होगा कि आपको इन टाइप के वर्ड्स देखने हैं अपने पैराग्राफ्स में. सो लेट्स सपोज अगर आपके हेडिंग में लिखा हुआ है दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे और आपकी पैराग्राफ में लिखा हुआ है इट हैज़ बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे या फिर इट हैज़ बीन अ मार्वलस डे, तो ये मतलब मैच कर रहा है. तो मार्वलस इज द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल. तो आपको सिनोनिम्स आप देखने होंगे कि कैसे आप सिनोनिम्स मैच करके अपना आंसर फटाफट ढूंढ सकते हो. टिप नंबर 5 इज डू नॉट रीड एवरीथिंग. सो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आप हर चीज़ पढ़ोगे पैराग्राफ में तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और फिर हो सकता है आपके कुछ आंसर्स मिस भी हो जाए. सो यू स्टार्ट विद रीडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ. नहीं मिल रहा है तो लास्ट की लाइन्स पढ़ो, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो बीच का टेक्स्ट स्किम करो. बट यू डो नॉट हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. आपको बस अपना आंसर ढूंढना है. इट इज ऑफकोर्स दैट एग्जामिनेशन फॉर not just the examination of IELTS, it is also the examination of time management, as I have also conveyed in most of my videos as well, कि टाइम आपको बहुत नेसेसरी होगा इसके अंदर. तो आपको सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आंसर्स ढूंढने हैं. आपका मोटिव होना चाहिए सही आंसर देना, ना कि जो पूरा पैसेज है उसको समझना. 6 टिप इज दैट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो अगर आपको किसी पैराग्राफ का आंसर नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार इसका हेडिंग मुझे नहीं मिला है, सो जो भी आपको प्रोबेबल आंसर लग रहा है उनमें से उसका आंसर देख के आओ. ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी आंसर है उसका जो आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे आंसर्स आप देख के आ रहे हो. अगर आपके आंसर नहीं भी सही है तो दैट्स ओके, एटलीस्ट इट इज बेटर देन नॉट गिविंग द आंसर. हो सकता है आपका आंसर सही भी निकल जाए. सो यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड. टिप नंबर 7 इज दैट यूज पेंसिल वाइल डूइंग ऑल दिस. तो जब आप पेंसिल यूज करोगे ये सब आंसर्स या फिर जो भी हेडिंग्स मैच करने में, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि लेट्स सपोज एक हेडिंग आपने देखा, उससे 2 पैराग्राफ मैच कर रहे हैं, तो आपने वहां पे हेडिंग के आगे लिख दिया कि पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2 आर मैचिंग दिस हेडिंग. सो जब आप बाकी के अगर आप उस टाइम क्वेश्चन वो छोड़ भी देते हो
उस टाइम अगर आपने हेडिंग छोड़ दिया, बाकी के हेडिंग्स दिया, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर इन दोनों में से एक है। तो वो चीज़ आपको बाद में कंफ्यूज नहीं करेगी। तो अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर एनीवे। तो अगर आप यूज द पेंसिल तो फिर उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो यू perhaps not waste much of the time here. So using the pencil will waste less time in this case. And the last tip is that find the answers of smaller paragraphs first. आप of course you can easily judge कि कौन सा पैराग्राफ बड़ा है, कौन सा पैराग्राफ छोटा है। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई छोटे पैराग्राफ दिख रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आप पहले उसका आंसर ढूंढ लो, बिकॉज छोटा पैराग्राफ है तो टाइम भी कम लगेगा, छोटा पैराग्राफ है तो हो सकता है इजीली आपको आंसर भी मिल जाए, बिकॉज उसके अंदर कीवर्ड्स शायद मैच कर जाएंगे, नहीं तो सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। तो यू मेक श्योर कि आपने शॉर्टर जो छोटे पैराग्राफ्स है पहले आपने उनका आंसर ढूंढा और उसके बाद आप बड़े पैराग्राफ्स के आंसर ढूंढ सकते हो। सो दीज आर द टिप्स एंड द प्रोसेस एज वेल। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ये टिप्स और प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपने आइल्स के एग्जामिनेशन रीडिंग सेक्शन में, जिससे आप मैचिंग हेडिंग्स वाले क्वेश्चन आप आंसर्स फटाफट ढूंढ पाओगे। सो आई होप दैट यू हैव लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो यू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल and with all the people whom you think would be needing the same tips while they are giving their IELTS examination as well. So you make sure that you subscribe to my channel as well and like the video अगर आपको मेरे tips अच्छे लगे हो तो, and I'll quickly see you in the next video as well. Adios, thank you so much for all the love, bye bye, take care.